आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भादो मास कृष्ण पक्ष शुभ शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का कथा प्रसंग सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो भगवान श्री हरि की पूजा करता है, लक्ष्मी जी उसके जीवन में प्रवेश कर ही जाती हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपने नाम के अनुसार ही भगवान श्री हरि का दास था, अर्थात विष्णु जी का भक्त था। वह विष्णु जी के मंदिर का पुजारी भी था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठ मंदिर आता, पूजा पाठ करता, भगवत कथा करता। एक दिन हरिदास सुबह सवेरे पूजा पाठ कर अपने घर को लौट रहा था तो मार्ग में लक्ष्मी जी व उनकी बहन अलक्ष्मी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ गई। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा, देखो, अब मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे प्रवेश करते ही इसके जीवन में से तुम निकल जाओगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में ये तय हुआ कि वे अपना प्रभाव दिखाएंगी और दोनों में जो श्रेष्ठ होगा वह हरिदास के जीवन में रह जाएगा और दूसरा निकल जाएगा। घर की ओर लौटता हुआ हरिदास लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी की इस वार्तालाप से बिल्कुल अनभिज्ञ था और हरि कीर्तन करता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से कहा, लो, तुम पहले अपना प्रभाव दिखाओ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देव के रास्ते में एक बांस रख दिया। बांस के अंदर सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण देव ने रास्ते में पड़ा सुंदर बांस देखा तो ये सोचकर उठा लिया कि घर में इसका कुछ न कुछ काम निकल ही आएगा। ब्राह्मण ने वह बांस उठाया और चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक लड़का मिल गया। ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर लड़के ने कहा, पंडित जी, मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस कहाँ मिलेगा? मैं खरीद लाता हूँ, कृपया मुझे बता दो। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैंने इसे खरीदा नहीं, यह तो मुझे रास्ते में पड़ा मिला है। यदि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम ले लो। बाजार में ये कम से कम 2 रुपए में मिलेगा। लड़के ने कहा, पंडित जी, इस समय तो मेरे पास ये 1 रुपया है, आप ये रख लो। 1 रुपया मैं शाम को आपके घर आकर दे जाऊंगा। ब्राह्मण 1 रुपया पाकर खुश हो गया। सोचा, रास्ते में पड़े बांस के 2 रुपए मिल रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। उन्होंने 1 रुपया लड़के से लिया और अपनी पूजा वाली थाली में रख लिया। बांस लड़के को देकर वह घर की ओर चल पड़े। अब मार्ग में खड़ी दोनों देवियां इस लीला को देख रही थीं।
अलक्ष्मी जी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 रुपए में बिक गई और अभी तो मेरे प्रभाव से ये 1 रुपया भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। अभी ब्राह्मण देव कुछ कदम ही चले थे कि उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिख गए। उन्होंने सोचा, पूजा के लिए फूल तोड़ लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए उन्होंने पूजा की थाली एक ओर रख दी और फूल तोड़ने लगे। तभी एक बालक वहां आया और थाली में से 1 रुपया उठाकर भाग गया और ब्राह्मण देव को पता भी ना चला। फूल तोड़कर जब ब्राह्मण देव चलने लगे तो उन्हें वह लड़का वापिस आता दिखाई दिया जो उनसे बांस ले गया था। उसने ब्राह्मण देव को बांस वापस देते हुए कहा, ये बांस मेरी चारपाई में पूरा नहीं आया, कृपया आप इसे वापस ले लें। बांस के बदले ब्राह्मण देव ने रुपया वापस लौटाना चाहा तो देखा कि वो तो थाली में ही नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तुम्हारा रुपया तो पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है कि कहीं गिर गया। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर से दे दूंगा। इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर आकर पैसे ले लूंगा। यह कहकर लड़का चला गया। अब मोहरों से भरा बांस फिर से ब्राह्मण देव के पास आ गया। यह देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई। लक्ष्मी जी की मुस्कुराहट देखकर अलक्ष्मी क्रोधित हो उठी और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, ज़्यादा मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। तभी ब्राह्मण देव के पास एक चरवाहा आया और कहा, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा आपकी थाली में से ये रुपया उठा कर ले गया था, इसे वापस लो और उसे क्षमा करो। यह कहकर उसने वह रुपया ब्राह्मण देव को वापस दे दिया। ब्राह्मण भी रुपया वापस पाकर खुश हो गया और सोचा, चलो रुपया वापस आ गया, नहीं तो बिना बात 1 रुपए का दंड भरना पड़ता। जिसका वह रुपया था वो लड़का भी ज्यादा दूर नहीं गया था। ब्राह्मण देव ने उसे पुकारा और उसका रुपया उसे लौटा दिया और ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चल पड़े। अब उनके एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में वो बांस था। ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के प्रभाव से लाभ होता देखकर अलक्ष्मी क्रोधित हो उठी और सोचा कि अब तो कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा जिससे यह ब्राह्मण सोने की मोहरें ना पा सके। अतः क्रोधित होते हुए अलक्ष्मी ने सांप का रूप धरा और ब्राह्मण की ओर झपटी। ब्राह्मण सांप को देखकर भागने लगा, लेकिन सांप बनी अलक्ष्मी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और उसने स्वयं की रक्षा के लिए हाथ में पकड़े उस बांस को जोर से सांप पर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। मोहरें देखकर ब्राह्मण देव की आंखें फटी की फटी रह गई और एक पल के लिए वह सांप को भूल गए। पर जैसे ही उसने नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से घायल सांप झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। तब हरिदास भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी तरफ हाँफती हुई अलक्ष्मी से लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, बड़प्पन की श्रेष्ठता किसी को कुछ देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं।
तुमने जब जब उस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश किया वह उदास हुआ, लेकिन मुझे पाते ही उसका चेहरा खिल उठा और वह श्री हरि सहित मेरी जय जयकार करने लगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।